जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम गुलौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वलय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जल हम समलं छं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटवहांडे, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंत्राय निशुम्भासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मै। ऐंकारी षष्ठी रूपाय ह्रीं काली प्रतिकालिका क्लीं काली गौम रूपेण बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ऐंकारी वैदानी विच्चैंचाय भदा नित नमस्ते मंत्र रूपिणीं। धाम धीम धूम दो जड़े पत्नी वाम भीम बूम वाग्देश्वरी क्रम क्रीम क्रूम कालिका देवी शम चिम चुम शुभम गरु। हुम 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 कार रूपिणीं जम 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 मनादिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरी वद्र भवान्यते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम शम भीम दुम ऐं भीम हम छम दिजागम दिजागम। टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। आम भीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तदा मलाम मली मिलुम बोल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम तुम सरस्वती देवी मंत्र सिद्धम करुम। इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपीतम रक्ष पार्वतीम। यह कुंजिका स्त्रोत है जो मनुष्य नवरात्रि में इस कुंजिका स्त्रोत का लगातार बोल करके या मानसिक या मध्यम स्वर में या राग से कैसे भी जैसे उसको याद हो गया, जैसे याद हो जाए, इसको जो हवन करता हो, जप करता हो, मतलब जितना जप किया उसका दशांश तो हवन नवरात्रि में कंपलसरी है। बिना हवन किए इस मंत्र की कोई फायदा नहीं मिलता है। हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो मनुष्य इस कुंजिका स्त्रोत का रोजाना 5-6 घंटे जप करके 1 घंटे हवन करता हो तो उसको मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण ये क्रिया स्वतः करने के लिए वह महारत हासिल कर सकता है। यानी जिसको हम कहते हैं षट कर्म, वो षट कर्म की सिद्धि ही इसी चीज से प्राप्त होती है। हाँ, किसी को यह षट कर्म जन्मजात सिद्धियां होती है, उनके लिए ये मंत्र जप करना, सिद्ध करना जरूरी नहीं है। परंतु जो मंत्र जप करके गुरु के सानिध्य में रह करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यह कुंजिका स्त्रोत बारंबार जप करते रहें। अब कई बार इस मंत्र के, इस स्त्रोत के जप का फल प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? बहुत से मनुष्य हमें मिलते हैं, साधक मनुष्य मिलता है, वो हमसे कहते हैं कि साहब मैंने तो 10 घंटे तक जप किया, 12 घंटे तक जप किया, रोजाना जप किया, परंतु सब विधि विधान से किया परंतु फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने उस मंत्र को, इस स्तुति को, कुंजिका स्त्रोत को जो जप करने के पहले संकल्प लिया जाता होगा, वह संकल्प प्राप्त होने में अभी समय होगा। आप उस योग्य नहीं होंगे, अभी आपके पुण्यों का उदय नहीं हुआ होगा। और जब पुण्य का उदय होता है तभी आपके संकल्प पूरे होते हैं। दूसरी बात है कि यदि इसका जप करते हैं तो केवल जप करने से कुछ नहीं होता, हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और हवन जब करते हैं तो कहीं पर भी जो भी देवी जी, जो भी आपका इष्ट है, चाहे काली जी हो, दुर्गा जी हो, ज्वाला जी हो, वैष्णो देवी हो, चाहे बीजासन माँ हो, चाहे शमशान काली हो, मसान काली हो, पहले उनकी विधिवत 16 उपचार पूजा करना होती है। उसके बाद में आपको ये जप करके हवन करना चाहिए। और हवन भी उनको जो चीज पसंद होती है उससे करना चाहिए। जैसे नारियल, साबुत नारियल से हवन करिए,
नींबू से हवन करिए, अंगूर से हवन करिए, जायफल से हवन करिए, किशमिश से हवन करिए, कमल गट्टे से हवन करना है, पान के पत्ते से हवन करना है, शहद से हवन करना है, सिंघाड़े से हवन करिए, कमल के पुष्प से हवन करिए, गुलाब के पुष्प से हवन करिए, त्रिमधु से हवन करिए। त्रिमधु यानी दूध, घी और शहद मिला करके त्रिमधु बनता है, उस त्रिमधु से भी हवन करिए। केवल घी से भी हवन कर सकते हैं। काले तिल में 9 प्रकार की लकड़ी का चूरा मिला करके भी हवन कर सकते हैं। यदि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति चाहिए तो इस प्रकार से हवन करना होगा। या फिर 9 देवियां होती है, उन 9 देवियों की 9 जड़ी बूटियां होती है। हर देवी की अपनी अपनी जड़ी बूटी है। उन जड़ी बूटियों को ला करके पीस करके हवन सामग्री में मिला के हवन करना चाहिए, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। परंतु आप ऐसा नहीं करते हैं। केवल जप करना, और वो भी केवल हवन भी करते हैं तो केवल एक दिन 10-15 मिनट आधा घंटा हवन कर लिया, उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपका जो संकल्प है वो संकल्प पूरा नहीं होता है और फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आपको क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो मां भगवती आपके संकल्प को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। आपको उनको पटाना है, आपको उनको प्रसन्न करना है। तो रोजाना मां भगवती को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी भी देवी जी मंदिर में झंडा अवश्य लगवाना चाहिए। किसी मंदिर में यदि पुताई नहीं हुई तो नवरात्रि में पुताई करवा दीजिए। यदि लाइट नहीं लगी हो, वहां पे अंधेरा ज्यादा हो, तो वहां पे 1-2 बल्ब ले जाके, ट्यूबलाइट ले जाके लगवा दें ताकि उजाला हो जाए। बस आप भगवान के मंदिरों में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखें, लाइट रखें, उजाला रखें, आपकी जिंदगी में भी उजाला अवश्य आएगा। करके तो देखो। भगवान के घर को भी अपने घर जैसा मान करके चलो। बहुत सी जगह बहुत से व्यक्तियों को देखा है मैंने, अपने घर में लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर जहां मंदिर की बात आ जाती है जेब से 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं निकलते। इसलिए वो ऋण में चढ़ते जाते हैं। अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज में देते जाते हैं। जब ऋण ज्यादा चढ़ जाता है तो कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो हम नाम जप करते हैं, कुंजिका स्तोत्र या नवाण मंत्र या देवी जी का कोई भी मंत्र, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या ह्रीम त्रीम ओम ह्रीम वशट त्रीम ओम, या फिर त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम, या छोम ओम वशट या काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते, उग्रवीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः, ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। अरे इनमें से कोई भी मंत्र आप जप करते हो तो उस नाम की जो महिमा कही गई है वह नाम जप करने वाले व्यक्ति में देखने में नहीं आती। यानी उस मंत्र की जो शक्ति है, इष्ट है, उसके गुणों को आप आत्मसात नहीं करते हो। इस वजह से आप जो मंत्र जप करते हो, स्तुति बोलते हो, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। आप उसके महत्व को स्वीकार ही नहीं करते हो। अरे आप जो कुंजिका स्तोत्र बोल रहे हो, नवाण मंत्र बोल रहे हो, या कोई भी मंत्र बोल रहे हो, तो उसके अस्तित्व को स्वीकारो, उसका महत्व को समझो, उसके अर्थ को समझो, उस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करो, तो आपको समझ में आएगा। तो आप उस मंत्र का तिरस्कार मत करिए, उस मंत्र की शक्ति का तिरस्कार मत करिए। उसका यदि अपमान होता है, अतः इसका अर्थ यह होता है कि नाम जो आप जप करोगे देवी मां का, हनुमान जी का, उसका असर नहीं होगा। और आप नाम जप में मन न लगने से भी उसका प्रभाव नहीं मिलता है। कोई भी मंत्र आप जप करते हैं तो उसमें आपको फुल कंसंट्रेशन से करना है, मन लगा करके करना है, इष्ट का ध्यान करना है, इष्ट की तस्वीर रखना है, इष्ट की मूर्ति रखना है, इष्ट की मंदिर में बैठ करके आपको करना चाहिए।
ध्यान सहित जप करना चाहिए। और ध्यान सहित जप नहीं करोगे तो फल कैसे प्राप्त होगा? और ध्यान का मतलब होगा, जैसे आपने देवी माँ का ध्यान करना है तो ध्यान पहले बोलो, आह्वान करो उसका और कलश में बिठा दो। तो खड्गम चक्र गदेषु चाप परिधा शूलम्बु सुंडिम शिर शंखम संगधति करे श्रीनयना सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च जरमजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं दाससुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिभमरदनीमिह महालक्ष्मीं सरोजिस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यर्दिनीं विद्युद्धाम समप्रभां रगपतिं स्कन्दे स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ बालरविन्दुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। इस प्रकार से ध्यान बोलते हैं। तो जब भी जिसका भी आप ध्यान करें, जिसका भी मंत्र बोले, उसका ध्यान बोलना है, उनका आह्वान करना है और दिल से करना है, मन से करना है, आत्मा से करना है। तो हृदय से नाम को महत्व नहीं देते हो आप तो भी आपको फायदा नहीं होता है। इसलिए जो भी स्तुति बोले, जो भी नाम बोले, जो भी मंत्र बोले, इसका फल आपको इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि आप उसके महत्व को नहीं समझते हो, आप उस शक्ति के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, आप उसके मंत्र का अर्थ नहीं जानते हो, आप उनकी जो शक्ति है उसका ध्यान नहीं बोलते हो, ध्यान नहीं करते हो और आपका मन नहीं लगता है, फुल कंसंट्रेशन से नहीं करते हो। इसलिए मंत्र जाप जो करते हो, नाम जाप करते हो, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। और भी कुछ दोष होते हैं, आपको शारीरिक कष्ट हो तो भी आपका मन नहीं लगता है। तो जब शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो तभी मंत्र जप करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपका अपनी इष्ट जो देवता देवी है उनका नाम चलते रहना चाहिए, तभी लाभ होता ही है। मतलब मन ही मन में, मन ही मन में नाम चलते रहने दो बस। मन लगे चाहे न लगे, पर नाम जप जो मंत्र है अपना वो खून में, मन ही मन में, हर सांस में चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो निश्चित तौर से उसकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी जो आपका इष्ट है। और नाम पर श्रद्धा विश्वास भी आपको होना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब शायद आप समझ गए होंगे कि किस वजह से हम जो जप करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या।